3D प्रिंटर जो मैं बात कर रहा था, तो हम इसको सीधा ही इमेज के ऊपर, ये देखो ये 3D प्रिंटर से बनी हुई है चीज़ें, क्या बात है ना, कैसी लग रही है। अब यहाँ पे देखो पहला जो IIT मद्रास का स्टार्टअप था उसने घर बनाया, आपने देखा हो यूट्यूब पे कि जैसे मान लो मुझे दीवार बनानी है तो वो इस तरह से मान लीजिए ऐसे चौरस दीवार बनानी है, रोबोटिक आर्म होती है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, प्रिंट दे दिया कि कैसा घर होना चाहिए, ठीक है, 3D प्रिंट दे दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी इसमें मोटार वगैरह सीमेंट वगैरह जितनी भी रेशो में चाहिए वो डाल दिया। अब वो डाल दिया, रोबोट की आर्म आएगी, वो ऐसे ऐसे इधर इधर मटेरियल डालती जाएगी इस तरह से, एंड ऊपर की ऊपर ऐसे ऐसे लेयर बनाती जाएगी और पूरी दीवार बन जाएगी। ठीक है, ये है 3D प्रिंटर। अब यहाँ पे जैसे मान लो 4D भी आ गया, उससे भी आगे। अब यहाँ पे चलते हैं। अब 3D के अंदर क्या बोला मैंने बोला कि आप सामान डालो। जैसे मैं आप बोलूँ चेयर बनाऊँ, ठीक है, आप मान लीजिए आयरन की एक चेयर बनानी, तो आप क्या करोगे, आयरन पिघला के उसको इमेज दी, वो वैसी ही चेयर बना देगा। अब इसमें दिक्कत क्या है कि अगर मान लो मैं बोलूँ हाथ से बनाऊँ, हाथ से बनाओगे तो आप उसको लोहे को काटोगे तो थोड़ा वेस्ट वहाँ पे जनरेट होता है, यहाँ पे कोई वेस्ट नहीं जनरेट हो रहा। दूसरा, जैसे आप जाते हो कि कोई शॉप से है ना, आपने डाइनिंग टेबल लेना, आप ले लिया, आप उधर देखते हो कि ये चेयर हिल रही है, आप देखते होगे कि यार ये तो एक जैसी है ही नहीं, वो कहता कि नहीं यहाँ पे फर्श में दिक्कत है, घर जाके देखो, घर जाके देते हो वो और ज़्यादा हिलती है। तो वहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये एक्यूरेसी वो उतना प्रिसीजन नहीं आ पाता, एक जैसी नहीं लगती, एक बन गई थोड़ी सी दूसरी हिल रही है, दूसरे में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे अगर आप 3D प्रिंटर से बनाओगे तो एक जैसी है, तो सब कुछ है, सही है, तो इसकी कॉस्ट विद द टाइम डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम तीन चीज़ देखें, एक मटेरियल है, तो जब मटेरियल डाला 3D प्रिंटर, इसमें स्टैटिक स्ट्रक्चर एक बन के आ गई। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि 12 चेयर बना दो, ठीक है, तो 12 चेयर यहाँ पे बन जाएंगी। तो अब ये 12 चेयर मान लीजिए पॉइंट A से आपको पॉइंट B तक लेके जानी है, तो आप कुछ ना कुछ छोटा हाथी करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, है ना, इतनी चेयर है तो कैसे इसको लेके जाएं, तो कोई वहीकल करोगे। अब यहाँ पे आ जाता 4D प्रिंटिंग। 4D प्रिंटिंग के अंदर जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको छोड़ो, ठीक है, एंड हाँ बस इतना। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मटेरियल था, इसमें क्या चेंज हुआ, स्मार्ट मटेरियल, और कुछ नहीं चेंज, बस इसमें स्मार्ट मटेरियल आ गया। स्मार्ट मटेरियल का मतलब कि अगर यहाँ पे मैंने 12 चेयर बनाई थी तो वो मुझे लेके जानी पड़ी, अब यहाँ पे स्मार्ट मटेरियल है, तो ये स्मार्ट मटेरियल की वजह से क्या करेगा, एक शीट की तरह सारी की सारी चेयर निकाल देगा। ठीक है, मे बी वो प्लास्टिक हो, मटेरियल स्मार्ट जो है, ऐसा नहीं कि लोहे की आप शीट बना दी उसके बाद चेंज हो गया, वो वहाँ पे स्मार्ट मटेरियल चाहिए। तो ये शीट बना दी 12, तो शीट को आप घर में ले जा सकते हो ऐसे। उसके बाद आप इसको कोई स्टिमुलस दो, जो भी इसका होगा, ठीक है, अभी इसकी पोटेंशियल एप्लीकेशन है, ऐसा वो वाइटर रेंज के ऊपर नहीं है। स्टिमुलस मतलब मे बी वो हो सकता है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर दें, शेप चेंज करे, पर्टिकुलर मॉइस्चर दें, शेप चेंज करे, ठीक है, वो हम देंगे तो ये अपनी शेप चेंज करके चेयर बन जाएगी। तो ये है स्मार्ट मटेरियल का मतलब 4D प्रिंटिंग, और भी उससे ज़्यादा मतलब चीज़ें शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसको 3D प्रिंटिंग से बनाया तो ये ऐसे ही रहेगा है ना, वो चेंज ही नहीं होगा। लेकिन अगर ये स्मार्ट मटेरियल से बना है तो ऐसा है, उसके बाद मैंने इसको स्टिमुलस दिया तो इसने जो है अपनी शेप चेंज, इसने पकड़ लिया इसको, देन उसको घुमा के हम उसको निकाल सकते हैं। ये है 4D प्रिंटिंग, जहाँ पे शेप चेंज हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला मैंने ये प्रिंट किया, उसका ये बना लिया, साइज चेंज हो गया, नया मटेरियल, नई प्रॉपर्टीज आएंगी यहाँ पे। जैसे पाइप है, पानी का पाइप है, अगर मान लीजिए वो लीक कर गया, यहाँ से लीक कर गया तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। ठीक है, अब ये क्या है कि सेल्फ हीलिंग पाइप है, जैसे लीक किया जो एटमॉस्फेयर के साथ मतलब इंटैक्ट है वो, है ना, उसके साथ कांटेक्ट में आया तो वैसी कंडीशन मिल जाएगी, अपने आप को हील कर देगा। जूते हैं, आप यूपीएससी की इंटरव्यू देने जा रहे हो, फॉर्मल बन गए, बाहर आए तो स्पोर्ट्स बन गए। तो इस तरह से जो है 4D प्रिंटिंग की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ठीक है जी, ओके। यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन था, देखो, है ना, ये तो सिंपल था, यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि जो हम जिसको हम रिजेक्ट कर दें, राइट।